डोंगेन में राजकुमारी सोफिया और उसके दोस्त सारा ने एक पीले पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जब उन्हें पक्षी फंसा हुआ मिला तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए मिलकर काम किया। श्श, चलो चुप रहे, सुनहरे बालों वाली नीली फ्रॉक पहने छोटी लड़की ने अपने दोस्त सारा से फुसफुसाया। लेकिन राजकुमारी सोफिया सारा अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके, क्योंकि राजकुमारी सोफिया पहले से ही पीली चिड़िया के पीछे ऊंची एड़ी के झूठे दौड़ रही थी। दोपहर के समय आसमान में सूरज पहले से ही काफी ऊपर था। फिर भी लड़कियों में से किसी को भी शांति मिली नहीं, क्योंकि वे भव्य महल के पिछवाड़े में स्वतंत्र रूप से दौड़ रही थी। जब वे छोटे पीले पक्षी का पीछा कर रहे थे तो महल ऐसा लग रहा था जैसे यह सीधे डोंगेन से निकला हो। आखिरकार पीली चिड़िया पास की झाड़ी पर बस गई और राजकुमारी सोफिया दबे पांव उसकी ओर बढ़ी। सारा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ जब वे पास आए तो छोटी चिड़िया उड़ नहीं। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि पक्षी कांटों में फंसा हुआ है और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सोफिया को पक्षी को पकड़ने की आरंभिक उत्सुकता के बावजूद उस पर दया आ गई और तुरंत उसने अपने कोमल हाथों से उसने पक्षी के मुलायम पीले पंखों से कांटों को सुलझाना शुरू कर दिया। यह ध्यान रखते हुए कि उसे और अधिक नुकसान न हो, सोफिया ने सारा से मदद मांगी। लेकिन मैं उसके पंखों को कांटों से मुक्त नहीं कर सकती। क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? सारा, राजकुमारी सोफिया, मैं उसके पंखों को छूने में सहज महसूस नहीं करता। अगर हम उसे और अधिक नुकसान पहुंचाएं तो क्या होगा? सारा झिझकी। सोफिया ने आग्रह किया, तो फिर जब तक मैं कांटे हटाऊं, कम से कम उसे स्थिर रखो। धीरे से सारा ने कांपते हुए पीली चिड़िया को पालने में बिठाया, यह देखते हुए कि सोफिया ने कुशलता से कांटों को हटा दिया। जैसे ही आखिरी कांटा सावधानी से निकल गया, सोफिया ने प्यार से पक्षी को अपनी हथेली में पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गई। अपने कमरे में वापस आकर सोफिया एक मुलायम दुपट्टे से पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाने के काम में लग गई। उसने पक्षी की चोटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि वह ठीक लग रहा था, लेकिन पहले से ही कमजोर था। सोफिया ने कहा, हमें उसके खाने के लिए कुछ चाहिए, वह कमज़ोर लग रही है। सारा ने कहा, मैं उसके लिए पानी और ब्रेड के टुकड़े लाऊंगी। राजकुमारी सोफिया और वह छोटी चिड़िया के लिए भोजन लाने के लिए कमरे से बाहर गई। जल्द ही सारा एक छोटे कटोरे में पानी और इतनी छोटी प्लेट में टुकड़े लेकर लौटे कि ऐसा लग रहा था जैसे यह पक्षी के लिए ही बनाया गया हो। सोफिया ने प्लेट ली और पक्षी के कमज़ोर शरीर को पोषण देने के लिए सावधानी से पानी की बूंदें और रोटी के टुकड़े दिए। जल्द ही पक्षी खुशी से चहचहाने लगा, मानो कोई आनंददायक राग गा रहा हो। दोनों लड़कियां उस पीले पक्षी को चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखकर मुस्कुराई, जो अपने मधुर गीत से हवा भर रहा था। उसके पंख अब कांटों से मुक्त हो गए। क्या आप अब भी इसे पिंजरे में कैद करना चाहते हैं? सारा ने पक्षी को कमरे में चारों ओर खुशी से उड़ते हुए देखकर पूछा। सोफिया ने खुशी से कहा, यह पिंजरे में बंद किए बिना ज़्यादा खुश दिखती है। मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं अपने बगीचे में रहने देना चाहिए। अचानक पक्षी लड़की के पास फड़फड़ाया और बोलने लगा। राजकुमारियों, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। चिड़िया चहकी। सोफिया और सारा दोनों उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं आप दोनों का सदैव आभारी हूँ। यदि आप कभी भी किसी परेशानी में हो तो बस मुझे फ़ोन करें और मैं आपकी मदद के लिए आऊँगा। इसके साथ ही पक्षी खुशी से चहचहाता हुआ कमरे से बाहर बड़े फूलों वाले बगीचे में उड़ गया।